Praise the Lord. Praise the Lord, Marcus Teki sir. Thank you, Pastor, for inviting us. So let's start our live session. So thank you, Pastor Marcus Teki और Pastor Jeremiah Teki ही फाउंडेशन चर्च मुंबई, जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम आपके बीच में आके परमेश्वर का वचन रख सकें। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जितने भी ज्वाइन हुए हैं उसको आप शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच सके। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर सेशन। हमारे पास अभी पूरा 1 घंटा है। सो हम देखते हैं पवित्र आत्मा किस तरह से हमको लीड करता है, पवित्र आत्मा किस तरह से हमको लेके चलता है। सो हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। सो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आप लोग मेरे साथ उस प्रार्थना को करें। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, यू आर द बेस्ट टीचर एंड प्रीचर। होली स्पिरिट, नो वन इज वर्दी to preach and teach your word. It's only your grace and mercy which makes us to preach and teach the word. Holy Ghost, gather people as you want. Touch them, change their life today in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. सो आज का जो मेरा विषय है वो है एक्सपोजिंग डीमन, एक्सपोजिंग द लाई ऑफ डीमन। चर्चेस में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में किस तरीके से शैतान कार्य कर रहा है, किस तरीके से शैतान उसको उस पे बंधन बना के, पकड़ बना के मजबूती दिखा रहा है। हम उस पर बात करेंगे आज उस पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग आशीषित होंगे और कुछ नया मन्ना आपको मिलने जा रहा है। आमीन। और मेरी वॉइस तो आप लोगों के कमेंट से लगी रहा है, क्लियर है, सो मैं उसको पूछूंगा नहीं। थैंक यू जीसस। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इससे पहले मैं वचन स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरा, जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे। हम जोधपुर शहर में सेवकाई करते हैं। डैडीज़ हाउस फेलोशिप नाम से हमारी सेवकाई का नाम है, हमारा चर्च का नाम है। और पिछले 14 सालों से परमेश्वर की सेवा के में मैं अपना पूरे फुल टाइम मिनिस्ट्री में अपना पूरा जीवन देके प्रभु के साथ चल रहा हूँ। और प्रभु ने विभिन्न शहरों में, विभिन्न देशों के अंदर भी मुझे लेके गया है, जहाँ पे मैंने परमेश्वर के वचन का प्रचार, शिक्षा दी है। और पवित्र आत्मा, नॉट जस्ट अ प्रीचर बट वी हैव मैनिफेस्ट द पावर ऑफ गॉड ऑल्सो। सो टुडे आई एम बिलीविंग जो भी आप सुनेंगे, आप परमेश्वर के आत्मा का बहाव को महसूस करने जा रहे हैं। सो डीमन को हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? डीमन आपके पास हालेलुया, बाइबल, प्रेयर्स के रूप में आता है। आज हम बहुत गहरी बात करने जा रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कोई भी शुरू से लेकर आखिर तक इधर उधर मत जाइएगा। शैतान बाइबल के रूप में और प्रेयर्स के रूप में और सब जो स्पिरिचुअल जो चीजें हैं उसके रूप में हमारे जीवन में आ जाता है। पर शैतान कैसे आता है या किस नाम को इस्तेमाल करके आता है और किस रीति से कार्य करता है, हम उसको बारीकी से देखते जाएंगे जिस तरह से हमारे पास समय होगा। रिलीजन, ये जो धर्म शब्द है, ये शैतान का दूसरा नाम है, या बोल सकते हैं शैतान के पावर का सोर्स ऑफ द पावर, जहां से शैतान को पावर मिलता है वो है रिलीजन, धर्म। अगर रिलीजन है हमारे पास,
अगर हमारे अंदर रिलीजन है तो हम सब कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं। चर्च में जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर हम कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो पिता हमारे द्वारा या हमारे जीवन में चाहता है। इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। रिलीजन, अगर मैं रिलीजन को परिभाषित करूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे रिलीजन कैसे कर सकता है। सो आपने बाइबल में एक वचन पढ़ा होगा, एक नाम पढ़ा होगा, वो है लॉ, व्यवस्था। व्यवस्था का दूसरा नाम है रिलीजन, धर्म। आमेन। सो रिलीजन क्यों सोर्स है शैतान का, मैं आपको पहले वो पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ कोई निकाल दीजिए, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 56। फर्स्ट कुरिन्थियंस 15 वर्स 56। फर्स्ट कुरिन्थियंस वर्स 15 56। मृत्यु का दंड पाप है जी, और पाप का बल व्यवस्था है। आमेन। कोई इसको यहाँ पे डाल सकता है तो वो डाले। मृत्यु का डंक पाप है। देखिए, मृत्यु, डेथ, जो आदम के कारण, जो आदम और नारी के कारण मनुष्य के अंदर आई, वो मृत्यु का जो डंक है, डंक मतलब उसका हिटिंग पावर जो है। फिर से पढ़ो बेटा, मृत्यु का डंक 15 का 56। मृत्यु का दंड पाप है, हाँ जी, और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का जो हिट है वो है पाप। ध्यान से सुनिएगा। डेथ का जो पंच है, जिससे आपके अंदर वो जहर को घोल सकता है, वो है सिन, वो है सिन। अब सिन का पावर कौन है, उसका आगे पढ़े। किसने डाला क्या इसके अंदर? जी, फिर से डाल दीजिए उसको, फिर से पढ़िए बेटा। आगे। मृत्यु का दंड पाप है जी, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल। अब देखिए, मृत्यु, उसका जो पॉइजन डालने का, आप सोच लीजिए कोई इंजेक्शन है सैटन के पास में, और वो आपके अंदर इंजेक्ट कर रहा है पॉइजन को। वो पॉइजन क्या है? पाप। और पाप का जो बल है, पाप को जो ताकत आती है, जो उसको जानलेवा चीज बनाती है, जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है, जो आपको आपके अंदर एक गलत कार्य को कर सकती है, उसका जो बल है, उसका जो पावर है, वो हमने वचन से पढ़ा क्या है? लॉ। लॉ वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा यहां पे रिलीजन। ये लॉ और रिलीजन आप लोग उसको यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। रिलीजन, अगर आपको गहरा अध्ययन करना है तो लॉ शब्द को छोड़ के रिलीजन में जाइए, आपको मजा आ जाएगा। सो रिलीजन इज द पावर ऑफ सिन, आमेन, ऑफ द पॉइजन। सो इट मीन्स रिलीजन इज द पॉइजन मेकर। धर्म, नियम, धर्म जो है वो जहर को बनाने का, जहर का उत्पादन करने का, या जहर को ताकत देने का बल है। पाप में ताकत जब तक नहीं है, जब तक उसके पास रिलीजन नाम का इंजेक्शन या रिलीजन नाम का सोर्स नहीं है। आमेन। रिलीजन नाम का सोर्स नहीं है। सो रिलीजन पाप के अंदर जो जहर है उसको आपके अंदर भरता है मृत्यु के रूप में। सो रिलीजन इज अ डेंजरस थिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रिलीजन बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से, चुपचाप से आपकी संगति में, परमेश्वर और आपकी संगति में प्रवेश करना चाहता है और कर लेता है। रिलीजन उस सर्प की तरह है जो अपनी जगह देख के, अपनी जगह बना के
परमेश्वर के बच्चों और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में आ जाता है। सो रिलीजन एक्चुअली इज अ पॉइजन। अगर मैं रिलीजन को डिफाइन करूं आपके सामने, सो रिलीजन एक ऐसा, आप लोग ऐसा सोचिए कि रिलीजन एक ऐसा चीज है जहां पे आप देखिए किसी रेगिस्तान में आप खो गए हो, और आप किसी रेगिस्तान में खो चुके हैं और आपको प्यास के मारे आपकी हालत खराब है, और आपके सामने मैं आता हूं और बोलता हूं तुमको मैं ये बॉटल दूंगा। एज बीइंग अ पास्टर मैं आपके सामने आता हूं और बोलता हूं मैं ये ठंडे पानी की बॉटल आपको दूंगा, पर आपको 3 दिन उपवास करना होगा, आपको घुटने टेकने होंगे, आपको पापों की क्षमा मांगनी होगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये बॉटल आपको दूंगा। सो रिलीजन आपके ऊपर आपका फोकस ले जाता है। रिलीजन आपका फोकस परमेश्वर पे से, मसीह पे से हटा के आपके ऊपर ले जाता है कि आप क्या करोगे उस जल को पाने के लिए। प्रे हार्ड, मोर फास्टिंग, मोर प्रेयर, मोर बाइबल रीडिंग, मोर चर्च गोइंग। आमेन। दिस इज रिलीजन। रिलीजन बोलता है तुम करोगे तो तुम पाओगे। रिलीजन हमारे बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भयंकर रूप से घुसा हुआ है। उसके फ्रूट्स में बताऊंगा आपको। हम जब पाप की बात करते हैं तो हमारे मन में फटाफट से पाप आता है। सबसे ज्यादा जो पास्टर्स के मन में पाप आता है, सबसे खतरनाक पाप व्यभिचार। उसको छोड़ के किसी पास्टर को कोई पाप दिखता नहीं है ना। पौलुस साहब को ने भी लिखा कि भैया और पाप तो देह के बाहर है, ये तुम्हारे देह के विरुद्ध है, व्यभिचार से भागो, है ना। सब लोग व्यभिचार का करते हैं, पर व्यभिचार एक फ्रूट है, उसका रूट रिलीजन है। आपने चर्चेस के अंदर आप मैरिज के ऊपर मैसेजेस को रखिए, आप बाहर से फैमिली के लिए आप बुलाइए किसी पास्टर्स को, सब कुछ करिए ताकि आपकी फैमिली में वननेस बनी रहे, ताकि आपके परिवार में एकता बनी रहे। पर मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका फैमिली प्रेयर टाइम उस सर्प को दूर नहीं रख सकता, उस रिलीजन नाम के सर्प को आपसे दूर नहीं रख सकता। केवल आपका ध्यान प्रभु के ऊपर रखना ही आपको उस रिलीजन से बचा के रखता है। मैंने आपसे बोला रिलीजन, मैंने आपसे बोला शैतान कैसा आता है रिलीजन के रूप में। रिलीजन कैसा होता है? साफ सुथरा। रिलीजन कैसा होता है? बाइबल रीडिंग। अब देखिए ना, रिलीजन का मतलब फरीसी। अब फरीसी जो लोग हैं वो कैसे रहते थे हम सब जानते हैं। उनका रहना कैसा था, उनका बाइबल पढ़ना कैसा था, उनका प्रेयर टाइम कितना था, उनका दशवांश था, सब कुछ करते थे वो। अब देखिए ना, फरीसी कोई गलत काम कहां कर रहे थे, वो सारे अच्छे काम ही कर रहे थे। फिर भी परमेश्वर उनको बोल रहा है, यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि मुझे तुम में से बदबू आ रही है। Oh Jesus, can you see it my dear friends? रिलीजन बाइबल पढ़ने से आपके जीवन से खत्म नहीं होगा। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। रिलीजन, बाय रीडिंग द बाइबल, रिलीजन विल नॉट लीव यू। रिलीजन आपके ऊपर और ज्यादा, रिलीजन विल मेक मोर बॉन्डेज ऑन यू थ्रू बाइबल। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, छोड़ मत दीजिएगा। मैं कुछ और बोल रहा हूं, ये मैं सोचेगा कि अरे बाइबल के लिए बोल रहे हैं तो चलो आप भाग गए, है ना। क्योंकि देखिए, आप बंद आंखों से बाइबल पढ़ सकते हैं। कौन सी बंद आंखें? आत्मिक बंद आंखें। आज कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल का भयंकर ज्ञान है। मैं भी थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले नहीं, लास्ट ईयर हम कहीं गए थे और वहाँ पे एक मीटअप था पास्टर्स का, और एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे। वो PhD है पॉलाइन एपिस्टल के अंदर, और पॉलाइन में से कुछ वो पौलुस की पत्री में से कुछ वो लेके आए थे, और भयंकर
उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए, सब कुछ रखा था और सब लोग हालेलुया आमीन चिल्ला रहे हैं, मैं भी चिल्ला रहा हूं, बट आई डिडंट फेल्ट द स्पिरिट इन हिज वर्ड्स, है ना। मुझे आत्मा का वो बहाव उनके शब्दों में महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब आप वचन पढ़ सकते हैं यहां से, आप वचन को रिसाइट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं यहां से, पर मेरे प्रियो परमेश्वर ने बोला जीवन की जल की नदियां तुम्हारे हृदय से बहेंगी, ना कि तुम्हारे इंटेलेक्चुअल माइंड से, ना कि ह्यूमन माइंड से। आमेन। ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन फिलॉसफीज कभी भी पावर ऑफ गॉड को रिलीज नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं आप लोग कितने समझ रहे हैं। एक्चुअली मैं लाइव इसलिए आना पसंद नहीं करता हूं, पर मेरे प्रिय मित्र, प्रिय भाई ने बोला, क्योंकि मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे हैं, है ना, सिर्फ आमेन और सुपर चल रहा है, तो पता नहीं वो सुपर आपको समझ में आ रहा है कि सुपर ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल सुपर आमेन सब चल रहा है ना। सो बट आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। सो आप इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। बाइबल रीडिंग, अगर बाइबल रीडिंग ही आपको परमेश्वर पे पॉइंट कर सकती या परमेश्वर की तरफ ले जा सकती, तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। बाइबल ले जाती है हमको, पर कौन? जब हम, ये बाइबल क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड, चलिए मेरे साथ पढ़िए जॉन 6:63, आपको पता पड़ेगा वर्ड क्या है, वचन क्या है। जॉन 6:63, जॉन 6:63, जल्दी से पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जी। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आमेन। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो क्या है? वो क्या है? वो आत्मा है और वो आत्मा है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। इसका मतलब वर्ड क्या है? वर्ड इज स्पिरिट। पहला कोरिन्थियों 2 के अंदर पौलुस साहब क्या बोलते हैं? निकालिए, पढ़िए पहला कोरिन्थियों 2। चले, अब समय नहीं है, बहुत समय हो जाएगा, वचन पढ़ते रहे गरम, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला कोरिन्थियों 2 के अंदर लिखा है कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे डेंजरस बुक वो है बाइबल। वो बाइबल है, सबसे डेंजरस बुक है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, अगर इसे निकाल दिया तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। शारीरिक मनुष्य 2 का, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हो हालेलुया। सुनिए, आपने फिर से पढ़ी मेरे बच्चे। परंतु शारीरिक मनुष्य जी। परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ, उसके नजर में क्या है बच्चे? वो क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, उसकी दृष्टि में, मतलब शारीरिक मनुष्य के पास भी एक दृष्टि है, पर वो दृष्टि मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए वो दृष्टि है, पर यीशु मसीह के लिए वो अंधापन है। आमीन। आप देखिए, पौलुस ने कलीसियाओं के लिए किसी बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करते हुए नजर नहीं आएगा आपको, है ना। आज हमको डिलीवरेंस प्रेयर चाहिए, आज हमको हीलिंग प्रेयर चाहिए, आज हमको प्रॉस्पेरिटी की प्रेयर चाहिए, जो बहुत जरूरी है ना। बट द हाईएस्ट प्रेयर जो पौलुस ने अपनी पत्रियों में करी है, अगर मेरा चर्च होता या कोई आप लोग सामने तो मैं आपसे पूछता वो क्या है। अभी तो वहां पे आप बाइबल खोल के भेज सकते हैं लाइव, मुझे आप दिख नहीं रहे। द मेन प्रेयर जो पॉल ने अपने सारे लेटर्स में करी है वो है, लेट योर आईज बी एनलाइटन, तुम्हारी आंखें ज्योतिमय हो जाएं।
आमेन। तुम्हारी आंखें ज्योतिमय हो जाए। आमेन। आपकी आंखें, फिर से पढ़ना बच्चे इसको 2:14 को फिर से पढ़िए। मैं चाहता हूं आप लोग बार बार पढ़ें, हिंदी में भी डालिए इसको प्लीज। 1 Corinthians 2:14 अगर कोई डाल सकता है तो जी। परंतु शारीरिक मनुष्य जी। परमेश्वर की आत्मा की बातें हाँ। ग्रहण नहीं करता। हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में जी। मूर्खता की बातें हैं। हाँ, उसकी दृष्टि में, इसका मतलब शारीरिक व्यक्ति के पास भी दृष्टि है, पर उस दृष्टि से वो आत्मिक बातों को नहीं देख सकता, आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। इसलिए पौलुस अपने सारे लेटर्स में, ऑलमोस्ट सारे लेटर्स में उसने जो प्रेयर करी है चर्च के लिए वो ये है, लेट योर आईज बी एनलाइटन। तुम्हारी आंखें ज्योतिमय हो जाएं, तुम्हारी आंखें खुल जाएं। अब हिब्रू ग्रीक वर्ड यूज करने का मतलब नहीं है कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, है ना। फेसबुक लाइव के ऊपर तो एक बाढ़ सी आ गई है, सारे लोग आके लाइव कर रहे हैं, सब आके प्रचार कर रहे हैं। ये एक्चुअली में ये बहुत अच्छा है, साथ ही साथ बहुत डेंजरस है, क्योंकि बिरिया की जो आत्मा है वो कलीसियाओं में खत्म हो चुकी है। बेरियंस की, बेरियंस कौन थे आप पढ़िएगा उसको एक्ट्स में। बेरियंस कौन थे? हर प्रचार को वो मिलाते थे, देखते थे कि ये सही है कि नहीं है। मनगढ़ंत बात आप वचन में डालते रहेंगे और आप बोलते रहेंगे नहीं नहीं ये चीज़ नहीं है। आप सोचेंगे मैंने ग्रीक वर्ड बोल दिया, इसका मतलब ये सही निकल गया है। आपको ओरिजिनल ट्रांसलेशन आता है, इसका मतलब ये सही निकल गया। ना 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 ना, ओरिजिनल ट्रांसलेशन हमें भी पता है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन हम भी बोलते हैं, पर हम कैसे बोलते हैं? बेटा उसको 11 से पढ़ो, 10 Corinthians 10 उसका 11 से, सॉरी 1 Corinthians 2 उसके 11 से। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? जी। केवल मनुष्य की आत्मा जी। जो उसमें है। जी। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। जी। केवल परमेश्वर का आत्मा। जी। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, जी। परंतु वह आत्मा पाया है जी। जो परमेश्वर की ओर से है, जी। कि हम उन बातों को जाने जी। जो परमेश्वर ने हमें दी है, जी। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की हाँ, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान, हिब्रू, ग्रीक, तुम्हारी बाइबल स्टडी, हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, हाँ आगे बढ़े, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिब्रू ग्रीक जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल ट्रांसलेशन नहीं होगा तो आप गड़बड़ाए भी रहोगे हमेशा, आपको समझ में नहीं आएगा बाइबल क्या बोल रही है। हमने आपको बताया, अभी जो बाद में आएंगे उसको सुन सकते हैं। हमने आपको बताया कि शारीरिक मनुष्य के पास भी एक दृष्टि है, पर शारीरिक मनुष्य, एक फ्लैशली मनुष्य स्पिरिचुअल चीजों को नहीं देख सकता। हमने देखा वचन क्या है, वचन आत्मा है। तो इसका मतलब अगर आपको वचन को देखना है तो आपके पास ये दृष्टि नहीं, स्पिरिट का दृष्टि होना चाहिए। आपके पास ह्यूमन माइंड यूज नहीं करना है, आपके आत्मा में जो माइंड है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, उसको यूज करके पढ़ना है। Amen. It doesn't matter how many years you have walked with God. It doesn't matter how many years you are in ministry, but if you don't know to preach through the Spirit of God, your preaching is killing the people. आपका प्रचार लोगों को मार रहा है, आपका प्रचार लोगों के अंदर धर्म डाल रहा है। और हमने बताया आपको कि धर्म के पास जो ताकत, जो पाप के पास जो ताकत आती है, वो धर्म से ही आती है, लॉ से ही आती है, रिलीजन से ही आती है। आपके पास टेक्नोलॉजीज होंगी, आपके पास बेस वॉइस होगा, आपके पास हिब्रू ग्रीक का ज्ञान होगा, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम स्पिरिट, देन यू आर किलिंग पीपल। एंड द मोस्ट सैड पार्ट, जो सबसे दुखी बात जो है वो ये है, हम भी मसीह लोग आमेन 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 बोल के इसको सुनते रहेंगे, बट वी विल नेवर गो एंड आस्क द होली स्पिरिट, क्या पवित्र आत्मा ये आप बहा रहे हैं।
आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में सबसे बड़े वरदान की कमी जो है वो है आत्माओं की परख। आप बात ध्यान रखिए, ये अंत के दिन है और अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता तो आएंगे ही, और उसके साथ साथ झूठे अपोस्टल नहीं, झूठे अपोस्टल भी रहेंगे, वचन में लिखा है, पर झूठे भविष्यवक्ता के साथ जिसको खड़ा किया है वचन ने, वो है झूठे शिक्षक, फॉल्स टीचर। डोंट फॉलो ब्लाइंडली। अब मुझे फॉलो मत करना ब्लाइंडली, मैं जो बोल रहा हूं आप वचन से मिलाएं। अगर आपको लगता है मैंने गलत बोला है तो आप पास्टर साहब से आप कनेक्ट हो, मेरे नंबर आपको देंगे, आप आइए डिस्कस करने के लिए। डिबेट करने के लिए आना तो मत आइएगा, डिस्कस करने के लिए आइए आप। एंड यू विल सी, मैंने आपको बताया शारीरिक मनुष्य के पास भी दृष्टि है, पर वो दृष्टि आत्मा को नहीं देख सकता, वो दृष्टि वचन को नहीं समझ सकता। आप वचन को नहीं समझ सकते जब तक आपके पास होली स्पिरिट नहीं है, जब तक आपके पास बाइबल का लिखने वाला नहीं है। भाई पॉल बोल रहा है, मैं बुक्स से, मैं किसी और के मनुष्य के प्रचार से, या मैं किसी भी सोर्सेस से प्रचार नहीं कर रहा हूं। देखिए पौलुस के पास जितना सोर्स था, आज की तारीख में पौलुस जितना ज्ञानी है ही नहीं कोई। पौलुस फरीसियों का फरीसी था। 613 आज्ञा के अंदर 550वीं आज्ञा कौन सी है वो लाइन से बोल सकते थे। पौलुस वाज अ ग्रेट मैन, इज अ ग्रेट नॉलेजेबल मैन, बट वो बोल रहा है मैं जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, जो बातें मैंने पढ़ी हैं, मैं उनके कारण तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके कारण तुमसे नहीं बोल रहा हूं, पर आत्मा की बातों को आत्मा में मिलाकर तुमको दे रहा हूं। आपको पता है आपकी आत्मिक बातें आपके शरीर में अगर मिल गई, खत्म, उस मैसेज का पावर खत्म। हीलिंग मिरेकल उसका मतलब नहीं है। हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हीलिंग मिरेकल के पीछे इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सेकेंडरी कर दिया है ना। आज मेरे जितने भी आत्मिक बच्चे हैं, एक आत्मिक बेटा मुझे काफी जगहों में वो घूमा, काफी सालों से सेवा करी, पर उसको रियल ग्रोथ, रियल चीज नहीं मिल रही थी, और वो प्रॉफिटिक के लिए बहुत ज्यादा दीवाना और हीलिंग्स के लिए बहुत दीवाना। पर जब उसने परमेश्वर के वचन को जाना तो उसने बोला, ओ माय जीसस, अगर मैं वचन को आत्मा से पढ़ूंगा अपने आप प्रॉफिटिक फ्लो होगा, है ना। मैं चाहूं तो अभी आपके मोबाइल नंबर बोल सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं आपके लिए प्रोफेसीज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अभी आपके लिए नाम लेके आपको बुला सकता हूं, पर उसके लिए, उस ग्रेस के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हैं जो लोग कर रहे हैं। आई जस्ट ब्लेस देम जो कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं कि वो इस चीज को कर रहे हैं। पर आपको परमेश्वर का वचन का पर्सनल अध्ययन करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अब हीलिंग मिरेकल्स और भीड़ देख के मत जाइए। आप भीड़ देख के लोगों के पीछे जाते हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लोग भीड़ देख के लोगों के पास जाते हैं। अरे भैया, अगर भीड़ में ही ताकत होती तो यीशु मसीह के पास केवल 12 लोग थे, 12 में से एक धोखेबाज था, उसका चर्च केवल 11 लोगों का था। 520 लोगों ने उसको देखा मुर्दों में से जीवित हुआ हुआ, पर 120 लोग, केवल 120 लोग ही इकट्ठा है वहां पे पवित्र आत्मा पाने के लिए। 120 लोगों में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाई, पर कुछ लोगों ने ही सेवा किया। आप समझ रहे हैं? आत्मा की बातों को आत्मा से ही आप मिला सकते हैं, शरीर से नहीं मिला सकते। अगर आप शरीर से मिलाएंगे, it will become poison, क्योंकि रिलीजन, लॉ शरीर को डिसिप्लिन करने के लिए है, आत्मा को नहीं। रिलीजन के पास वो ताकत नहीं है। रिलीजन एक्चुअली में एक ढोंग है। रिलीजन, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, रिलीजन एक बहरूपिया है जो कि आपके आत्मिकता के अंदर प्रवेश करना चाहता है। वो आपकी फास्टिंग हो सकती है, वो आपका बाइबल रीडिंग हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं फास्टिंग करना गलत है मेरे प्रियो। मुझे पता है फेसबुक पे बहुत से लोग होते हैं जिनको वचन का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, पर वो कमेंट में डाल के बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, है ना। आयतें भेजते हैं जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी होगी, और वो एकदम से ज्ञानी बन जाएंगे, एकदम से सिखाने आ जाएंगे।
है ना, आपके बाल लंबे क्यों हैं, आपके बाल छोटे क्यों नहीं हैं, आपके ऐसा क्यों है, आपकी दाढ़ी सफेद क्यों है, आपके दाढ़ी में ऐसा क्यों है। और उन्होंने, मेरे भाइयों, उन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा होगा, उनको बाइबल से लेना देना ही नहीं है कुछ। केवल संडे चर्च, संडे में जाके पवित्र आत्मा उतरता है, मंडे टू सैटरडे पर गूगल का आत्मा उतरता है ना, गूगल पे बैठ रहेंगे हम लोग, गूगल से प्रचार लेके आएंगे। सैटर्न को कोई टेंशन नहीं है आपके प्रचारों से, सैटर्न को कोई टेंशन नहीं है आपके गिफ्ट्स फ्लोइंग से, सैटर्न को टेंशन है आपके चरित्र से, सैटर्न को टेंशन है कि क्या ये सत्य वचन लोगों तक ना पहुंचे। सत्य केवल मसीह के पास है, रिलीजन के पास नहीं है। बाइबल में लॉ को, रिलीजन को झूठ बोला गया है, लाय बोला गया है, सैटर्न का लाय बोला गया है। शैतान का वही लाय है, तुमको परमेश्वर बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो ये है कि तुम इस फल को खा लो। आज भी याद रखिए, ऐसी वाणी आपके पास आती होगी जो बोलती होगी तुमको परमेश्वर के अभिषेक में बहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभिषेक पाने के लिए, सॉरी, अभिषेक पाने के लिए नहीं, अभिषेक पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अनॉइंटिंग इज फ्री, अनॉइंटिंग पाना बहुत इजी है, इट्स इजी, सब इजीएस्ट जॉब। वो परमेश्वर पे निर्भर होता है, पर अभिषेक को बहाने के लिए यू नीड रिलेशनशिप विद गॉड, नॉट रिलीजन विद गॉड। ये रिलीजन नहीं तो सब गड़बड़ कर दी है। रिलीजन के अंदर ही पेंटिकॉस्टल्स हो गए हैं, रिलीजन के अंदर ही सीएनआई हो गए हैं, रिलीजन के अंदर ही सीएसआई हो गए हैं, रिलीजन के अंदर कैथलिक्स हो गए हैं। और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, है ना। सारे प्रचार में एक दूसरे को अटैक करते रहेंगे, है ना। कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ। अरे रे रे रे, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि स्पिरिट मूवमेंट को खत्म करने के लिए शैतान केवल रिलीजन को यूज कर सकता है, सिन को नहीं। याद रखना, अगर पाप परमेश्वर के बहाव को रोक सकता तो वो कभी भी स्वर्ग से नीचे उतर के आ नहीं पाता और मनुष्य नहीं बनता। सिन नहीं रोकता है, रिलीजन रोकता है। यीशु मसीह ने बहुत से जगह चिन्ह चमत्कार नहीं किए, क्यों? अविश्वास के कारण। अविश्वास क्या है? इट्स रिलीजन। रिलीजन के कारण नहीं कर पाए। अब देखिए ना, पूरे बाइबल में देखिए, रिलीजन का जो बहरूपियापन है, या रिलीजन का जो बहरूपियापन है, देखिए उस बहरूपियापन के लिए पौलुस ने एक जबरदस्त ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट को लेके आया और उसने उसका राज खोला। आइए हम उसको पढ़ते हैं। 2 Corinthians 3 verse 14, 2 कुरिन्थियों 3 उसका 14th वर्स। परंतु वे मतिमंद हो गए जी, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय जी, उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है जी, पर वह मसीह में उठ जाता है। जी, उसके ऊपर से पढ़ दीजिए बेटा, 12 से पढ़िए। इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं जी, और मूसा के समान नहीं। हाँ, मूसा के समान नहीं। मूसा कौन है? मूसा इज द रिलीजन गिवर। मूसा लॉ का गिवर है। हाँ, मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। अब आपको मेरा शक्ल दिख रही होगी, नहीं होगी ना? आप लोग बोल रहे हैं क्या है ये? अब मैं इसके पीछे कुछ भी करूं आपको पता नहीं पड़ेगा। रिलीजन ऑलवेज wants to hide the weakness. धर्म हमको हमेशा बताता है, हाँ मैंने कर लिया, मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, बट एक्चुअली में रिलीजन के पास में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है मेरे प्रियो। हाँ, मूसा ने ढाक लिया। हाँ, उधर ही रहिए, उधर मत जाया करो। हाँ, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। हाँ, परंतु वे मतिमंद हो गए। हाँ, क्योंकि
पढ़ते समय हाँ, पुराना नियम पढ़ते समय मतलब पुरानी वाचा पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। उनके, अब देखिए ये पर्दा आप सोच रहे होंगे मूसा का पर्दा तो हट गया पादरी साहब, पर एक पर्दा है, कहां पर है बच्चे? वो हृदय पे ना, कहां पर है वो? बोलिए। उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा हाँ, रहता इनके है। हृदय पे। अब देखिए बात को सुनिएगा, मैंने आपसे पहले क्या बोला, आप बाइबल को यहां याद कर सकते हैं, शैतान कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आपने 5 बार बाइबल, मेरे को एक तो बड़े खतरनाक जो सुपर रिलीजियस लोग होते हैं ना, हमने 10 बार बाइबल खत्म करी है, हमने 15 बार बाइबल खत्म करी है। अरे भाई आपने 10 बार 15 बार बाइबल खत्म करने से क्या हो गया? आप वचन की गहराई में चले जाएंगे तो आपको एक आयत पढ़ने के लिए आपको 14 से 15 साल लग जाएंगे। अनुभव से बोल रहा हूं, आप उस आयत से कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। पर्दा कहां है? पर्दा कहां है? हृदय पे। बोलो बेटा रीना, आप पढ़िए उसको, मैं पूछ रहा हूं तो आप बोलिए इसको, है ना? उनके हृदयों पर वही पर्दा हाँ, पड़ा उनके हृदय पे क्या है? पर्दा पड़ा ओ जीसस, आमेन। रिलीजन आपको दिखाता है कि आप बहुत होशियार हो, रिलीजन आपको ये बताता है कि आपको वचन का बहुत ज्ञान है, रिलीजन आपको ये बताता है कि आप बाइबल बहुत पढ़ते हो, चर्च जाते हो, दशमांश देते हो, आप सब कुछ करते हो। बट मेरे प्रियो, रिलीजन विल नेवर पॉइंट यू टूवर्ड्स क्राइस्ट। धर्म कभी भी आपको मसीह के तरफ नहीं लेके जाएगा, या पॉइंट नहीं करेगा, वो आप पर पॉइंट करेगा। फरीसी की प्रार्थना याद है, फेमस प्रार्थना? फरीसी ने क्या बोला? दशमांश, चर्च। फरीसी थे कौन? फरीसी वो लोग जिनका सर बाइबल के अंदर घुसा हुआ रहता था, है ना? आप उनको देखोगे ना तो आप उनकी शक्ल देखोगे, आप भी देखोगे उनका सर बाइबल में घुसा रहता था। मैं तो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पर कई लोग किताबी कीड़ा करके बोलते थे, है ना? किताबी कीड़े थे वो, बाइबल में सर घुसाए हुए। फिर परमेश्वर बोल रहा है, हाँ हाँ मुझे तुम में से बदबू आ रही है, पतरस तू आजा। पतरस में से फरीसियों ने बोला, ये पक्का से मसीह नहीं है, इसको जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझ में से तो बदबू आ रही है, और मछली पकड़ने वाले व्यक्ति से इसको बदबू नहीं आ रही है, उसके साथ बैठ के वो खाना खा रहा है। अगर ये मसीह होता तो उसको पता पड़ जाता कि बाइबल पढ़ने वाला मैं हूं, मैं चर्च जाता हूं। यीशु मसीह आप क्या कर रहे हो? आप एक पापी के पास क्यों जा रहे हो? बाइबल आप आपकी शारीरिक दृष्टि से पढ़ सकते हैं, पर अगर आपने बाइबल आत्मिक दृष्टि से नहीं पढ़ा मेरे प्रियो, आप कल्ट में जाएंगे, आप रॉन्ग टीचिंग्स को देंगे। आप गूगल से, यूट्यूब से किसी के प्रचार को कॉपी कर सकते हैं, अब उसको कॉपी किए हुए प्रचार को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पर परमेश्वर के एक बड़े महान दास हैं, वो बोलते हैं इसका मतलब ये है वो वॉमिट करते हैं कलीसिया के ऊपर जाके, और कलीसिया को दिख भी नहीं रहा है, वो आत्मिकता के अंदर बदबू आ रही है। सोचिए आप चर्च में से निकल रहे हैं, आपके घर में और झगड़े हो रहे हैं। आप चर्च में से निकल रहे हैं, आप डिवोर्स तक पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो मैसेज है वो आत्मा से नहीं आ रहा है, वो यहां से आ रहा है। पर्दा कहां लगा है? मूसा ने तो पर्दा लगाया था यहां पे, पर पॉल क्या बोल रहा है? पर्दा कहां है? उनके हृदयों पर वही जी। पर्दा पड़ा रहता है। ओ जी, वो हृदय पे हटता कैसे है बेटा? वो पर वह मसीह में उठ जाता है। ओहो, हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे हो जाता है? मसीह में से वो पर्दा उठ जाता है। हालेलुया। वो पर्दा रह ही नहीं सकता। अगर आप मसीह पे जब पॉइंट हो जाओगे तो होता क्या है पता है? आपकी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है। आपको आत्मिक बातें समझने के लिए आपके पास आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, आपको आत्मिक प्रकाशन होना चाहिए, आपको आत्मिक अनुभव होना चाहिए। आमीन। बाइबल पढ़ने से, आयतें याद करने से आपका उद्धार नहीं होता। जिस दिन यीशु आपके हृदय में आता है उस दिन आपका उद्धार होता है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे अंकल, मेरे दादा, ये सारे लोग सेवकाई में, सारे लोग पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड से आते हैं।
सारे पेंटिकॉस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे अंकल, मेरे चाचा, सब लोग सेब खाई के अंदर। बट मैंने कभी भी उस धर्म को नहीं अपनाया। मुझे शुरू से ही एक धर्म से एक अजीब सा लगता रहा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। सबसे ज्यादा ईसाई धर्म से एलर्जी थी मेरे को। मेरा तरह बहुत ढोंग करते हैं, धर्म हमेशा ढोंग करता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने खुला बोला, तुम ढोंगी हो। आज पवित्र आत्मा के नाम पे कलीसियाओं के अंदर ढोंग चल रहे हैं। आज पवित्र आत्मा के नाम पे आज आजादी नहीं मिल रही है। पवित्र आत्मा इसलिए आया कि वो पिता की वास्तविकता को दिखा सके, पर आज परमेश्वर की वास्तविकता का प्रचार है ही नहीं। आज परमेश्वर की वास्तविकता के तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं। हमको क्या चाहिए? हमको हीलिंग्स में फ्लो होना है, हमको प्रोफेसीज करनी है, हमको मिरेकल्स करने हैं, हमको जॉब चाहिए, हमको सैलरीज चाहिए। आपको पता है परमेश्वर का वचन इतना भयंकर है। अगुओं, कौन? अंधे अगुओं, लीडर्स, ब्लाइंड लीडर्स। कौन है ये ब्लाइंड लीडर्स जो सुबह शाम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के अंदर है। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जब तक आपके पास आत्मा नहीं है कि आप आत्मिक, देखिए आत्मिक आंखों से अगर आप बाइबल को देखें, आप ऐसे देखेंगे तो ये किताब है, कुछ नहीं है। आप बाइबल को ऐसा मत करिए कि कई लोगों को हमने देखा है बाइबल रख रख के दुष्ट आत्मा निकालते हैं। दुष्ट आत्मा निकलता नहीं है भैया, वो निकलता होगा आपके अभिषेक से, पर वो दुष्ट आत्मा हंसता होगा आप पे, बोलता होगा इसको पता ही नहीं है ये क्या चीज है। आप बाइबल लेके घूमने से आप प्रचारक नहीं बनते हैं, आप बाइबल को दिल में लेके घूमने से प्रचारक बनते हैं। आमीन। आप बाइबल को लेके घूमिए ना, आप प्रोफेसीज कर लो, आप सब कुछ कर लो, आप हर एक चीज कर लो, पर अगर आपको ये पता नहीं है कि रिलीजन पास्टर्स और प्रीचर्स के अंदर बहुत जल्दी घुसना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि वही सोर्स है ना परमेश्वर की आवाज का लोगों तक। जब रिलीजन एंटर हो जाता है ना, आपको पता भी नहीं पड़ेगा एंटर के मैंने क्या बताया। रिलीजन एंटर कैसे होता है? रिलीजन एंटर होता है आपकी प्रेयर की बोस्टिंग पे, आपकी फास्टिंग की बोस्टिंग पे, आपकी बाइबल रीडिंग की बोस्टिंग पे। पर हमने वचन के अंदर भी क्या देखा? जब हम वचन पढ़ रहे हैं शारीरिक आंखों से, हमारे लिए काला अक्षर है, कोई काम का नहीं। पर जैसे ही हम आत्मिक आंखों से उस वचन को देखते हैं, आप कूदोगे। आपको लोग पागल बोलेंगे। आप जब बाइबल पढ़ेंगे ना, आप लोगों को पागल दिखने चाहिए पढ़ते समय।